राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, श्री हरदास। आप सभी का स्वागत है मेरे लाला के चैनल में। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो जन्माष्टमी के एक दिन बाद आया था, तो यहाँ पे लाला को सुबह सुबह उठाया था। उसके बाद यहाँ पे पंचामृत तैयार किया है। पंचामृत तैयार करने के बाद हमने ली है एक पीतल की थाली, और थाली में हम बनाएंगे स्वास्तिक बनाने के बाद यहाँ पे जो भी फूल थे हमारे पास वो फूल रख दिए हैं। 2 फूल थे, एक तुलसी दल था। उसके बाद लाला को हम अब स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे लाला को बिठा लिया है थाली में। उसके बाद यहाँ पे पंचामृत जो बनाया था उससे हम अपने लाला को अच्छे से स्नान कराएंगे। पंचामृत में आप दही, दूध, घी या फिर गुलाब जल, शहद किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि तुलसी दल हमारे कान्हा जी को बहुत ही प्रिय होता है। और यहाँ पे लाला को मैंने अच्छे से नहला दिया है। और जो भी ये दही वाला पानी होता है या दूध वाला, इसे आप तुलसी के क्यारे में ना डालें, क्योंकि तुलसी सूख जाती है। इसे आप किसी खाली गमले में डाल दें। तो यहाँ पे लाला को नहलाने के बाद अच्छे से पूछ के हम वस्त्र धारण कराएंगे। तो यहाँ पे लाला को अच्छे से हमने नहला दिया है। आप चाहें तो आप थोड़ा सा गुलाब जल लगा दें वस्त्र पहनाने से पहले। तो यहाँ पे लाला को हमने वस्त्र पहना के बिठा दिया है, और इसके बाद हम लाला का श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पे नजरिया पहनाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे हमने ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया था। नजरिया पहनाने के बाद अब हम अपने लाला को माला पहनाएंगे। तो यहाँ पे हल्का फुल्का सा श्रृंगार किया था हमने अपने लड्डू गोपाल का। और इसके बाद हम पहना देंगे अपने प्यारे से कान्हा जी को मुकुट। ये लो जी, हमारे कान्हा जी हो गए तैयार। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे लग रहे थे हमारे लड्डू गोपाल। तो चलिए अब हम फटाफट से इनका भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे भोग में ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, लेकिन ध्यान रखें आप जन्माष्टमी वाले दिन माखन मिश्री का भोग लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने मखाने, सेब और थोड़ी सी किशमिश, और यहाँ पे मिश्री ली थी, दही लिया था और थोड़ी सी पंजीरी थी। इसका मैंने अपने लाला का भोग लगाया था। और ध्यान रखें, आप कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप थोड़ा भाव से पूजा करें, भाव से खिलाएं कान्हा जी को। ये नहीं है कि आप 56 भोग ही लगाएं, आपके पास जो है आप उससे भी भोग लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक चॉकलेट रख दी थी हमने लाला के लिए। और यहाँ पे हो चुकी थी शाम के समय अब हम कराएंगे अपने लाला का जन्म। तो जन्म के लिए यहाँ पे हमने ये वाले जो वस्त्र पहनाए थे, जो श्रृंगार किया था, इसे हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे एक डलिया ले ली है। डलिया में मैंने पहले ऐसे ही फूल डाल दिए थे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप कोई भी या फिर कोई बर्तन ले सकते हैं, पीतल का या फिर डलिया। उसमें आप सबसे पहले स्वास्तिक बनाएं, अगर आप लाला का जन्म कराते हैं तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बनाया था, इसमें कम दिख रहा है। सबसे पहले स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद आपके पास कोई भी फूल या फल हो तो आप उसका यूज करें। अगर नहीं है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे जन्म करवा सकते हैं लाला का। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्वास्तिक बनाया था। स्वास्तिक बनाने के बाद जो भी मेरे पास फूल थे वो मैंने डलिया के अंदर रख दिए हैं। और इसके बाद आप एक तुलसी का दल रखें। तुलसी दल रखने के बाद यहाँ पे एक मंजरी भी ले लें साथ में, जो तुलसी की मंजरी होती है ना, वो वाली मंजरी भी ले लें साथ में। और यहाँ पे लाला के वस्त्र को उतार दें। उतारने के बाद लाला को लिटा दें फूलों के ऊपर। मेरे पास फूल कम थे तो यहाँ पे मैंने थोड़े फूलों का ही यूज किया है, क्योंकि कम फूल थे। और इसके बाद अगर आपके पास कोई फल है तो आप फल रख दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी जन्म करवा सकते हैं बगैर फल के भी। तो यहाँ पे मेरे पास सेब थे तो मैंने सेब को रख दिया है। और सेब इस तरीके से रखने हैं कि हमारे लाला को कोई कष्ट ना हो। तो यहाँ पे मैंने खीरा ले लिया है,
अगर आपके पास डंठल वाला खीरा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। मेरे पास डंठल वाला खीरा नहीं था तो मैंने ऐसे ही खीरे को कान्हा जी के पास में रख दिया है। खीरा कान्हा जी को बहुत ही प्रिय होता है और खीरे से कान्हा जी का जन्म होता है। थोड़ा से फूल आप ऊपर से और डाल दें और इस तरीके से डालें ताकि कान्हा जी को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे आप चुन्नी को ढक कर के इस तरीके से रख दें और कोई शोर शराबा ना हो। तो ये काम मैंने किया था शाम के समय 7 बजे, और 7 बजे से लेकर 12 बजे तक मैंने कान्हा जी को बिल्कुल भी टच नहीं किया था, क्योंकि हमारे लाला का जन्म हुआ था रात को 12 बजे। तो देखिए यहाँ पे 12 बज चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे घंटी बजाई थी मैंने। अगर आपके पास घंटी हर घर में होती है, घंटी बजाइए। अगर घंटी भी नहीं है तो आप ताली बजा के भी लाला को उठा सकते हैं। अगर शंख है तो आप शंख भी बजा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने खीरा निकाला था। खीरा निकालने के बाद यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को बहुत ही प्यार से उठाया था। उठाने के बाद यहाँ पे जो फल थे टोकरी में वो भी निकाल लिए हैं। और इसके बाद अब हम खीरा जो डंठल की तरफ होता है उसे हम 1 रुपये का जो सिक्का होता है उससे हम खीरे को इस तरीके से काटेंगे। और ध्यान रखें चक्कू का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये होता है नाल, लड्डू गोपाल का नाल होता है। और इस तरीके से आप सिक्के से काटें। अगर आपके पास 1 का नहीं है तो आप 2 का भी ले सकते हैं, लेकिन 5 का सिक्का ना लें क्योंकि उससे जल्दी से नाल नहीं कटता। और ऊपर का जो नाल होता है उसे आप साइड में रख दें और नीचे का जो ये खीरा है इसे आप प्रसाद के रूप में पालें पूरे परिवार वाले लोग। तो यहाँ पे थाली में मैंने फिर से स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक बनाने के बाद यहाँ पे हम फूल रख देंगे। फूल की मेरे पास बहुत कमी थी, बहुत थोड़े फूल थे तो मैंने उसमें ही एडजस्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने 2 फूल रख दिए हैं। फूल रखने के बाद हम फिर से तुलसी दल रखेंगे। तुलसी दल रखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तुलसी दल मैंने रख दिया है। इसके बाद लाला को बिठा दिया है। बिठाने के बाद हम पानी थोड़ा सा गरम लेंगे, हल्का सा गरम, और पानी को चारों तरफ डालेंगे लाला के पैरों पे, हाथों पे। और उसके बाद लाला को अच्छे से स्नान कराएंगे, क्योंकि तब बच्चा होता है तो उसे हल्का सा गर्म पानी लेते हैं उसको स्नान कराने के लिए। सेम उसी तरीके से हम अपने लाला को भी स्नान कराएंगे गर्म पानी से। और मौसम भी ठंडा था रात का, क्योंकि रात के 12:10 की बात है ये। और आप लाला का जन्म कराते हैं तो 12:02 या 5 मिनट के अंदर ही कराएं, क्योंकि हमारी घड़ी 1-2 मिनट इधर उधर हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 12 बजे के बाद लाला का जन्म कराया था। उसके बाद नहलाया था और अच्छे से तौलिए से पोंछ दिया है। जैसे हम बच्चे का जन्म कराते हैं, नहलाते हैं, सेम उसी तरीके से हमने लाला का भी जन्म कराया था। और इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को एकदम नए वस्त्र पहनाएंगे और कुछ भी हम पुराना नहीं पहनाएंगे, क्योंकि जब बच्चा होता है तो उसको भी हम नया ही पहनाते हैं। तो यहाँ पे लाला को हमने नई ड्रेस पहना दी है अच्छे से। और ड्रेस पहनाने के बाद लाला को अब हम तैयार करेंगे। और ये पानी हमने तुलसी में नहीं डाला था क्योंकि रात का समय था। और इसके बाद लाला को हमने मुकुट लगाया था, बाल लगाए थे और अच्छे से अपने लाला का श्रृंगार किया था। और यहाँ पे अब हम अपने लाला को झूला भी झुलाएंगे। झूला झुलाने से पहले झूला पे भी हम एक स्वास्तिक बनाएंगे, और स्वास्तिक बनाएंगे और कुछ चावल भी डालेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पे दीपक की भी पूजा की थी और झूले पे स्वास्तिक और अक्षत डालने के बाद हमने लाला को झूला झुला दिया है। ये लो जी, हमारे लड्डू गोपाल का जन्म हो गया। कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल। और ये समय था रात के 12:30 बजे का। और बच्चा जब होता है तो उसको सबसे पहले शहद चटाते हैं ना, तो उसी तरीके से मैंने अपने लाला को भी शहद चटाया है। यहाँ पे
शहद चटाने के बाद यहाँ पे लाला को बाँसुरी भी दे दी है। बाँसुरी थोड़ी बड़ी थी, अगर आपके पास कोई खिलौना है नया तो आप खिलौना दे दें लाला को, और इस खिलौने को आप सुबह किसी बच्चे को दे दें। इससे लड्डू गोपाल बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। तो यहाँ पे मैंने खिलौना भी दे दिया है अपने लाला को, और इसके बाद अब हम अपने कान्हा का भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे भोग में जो वचन रथ आया था वही, उसी से मैंने अपने लाला का भोग लगा दिया है। और यहाँ पे जो ओमन नाल बोलते हैं ना, जो खीरे के ऊपर का हिस्सा होता है, उसे हम तुलसी के क्यारे में दबा देंगे। इस तरीके से आप चाहे तो आप किसी गमले में भी दबा सकते हैं, लेकिन तुलसी के क्यारे में आप दबाते हैं तो यकीन मानिए कान्हा जी की आप पर बहुत ही कृपा होती है, महालक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने नाल को दबा दिया है। जब बच्चा होता है तो उसकी भी नाल को हम घर के अंदर दबाते हैं ना, तो सेम उसी तरीके से हमने लाला के नाल को भी गमले के अंदर दबा दिया है। और ये हमारा तुलसी का पौधा। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।